अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कारोबार भी सब ठीक-ठाक चल रहे होंगे। अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत फरमाए। चलें, आज एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्लास को इंशाल्लाह क्लास भी रात को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, नहीं तो कल इंशाल्लाह क्लास 4 भी अपलोड की जाएगी। उसमें भी काफ़ी कुछ लेटेस्ट आपको बताया जाएगा। चलिए, आज एक टूल हाथ लगा था, मैंने कहा चलो उसके बारे में थोड़ी-सी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है जी मास्टर अनलॉक, स्टैंडर्ड वर्जन है, अनलॉक टूल है, मास्टर अनलॉक टूल स्टैंडर्ड वर्जन। इसका ये लिंक जो है ये मीडियाफायर का, तो आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड भी आपके सामने शो हो रहा है और लॉगिन और पासवर्ड जो आपने इस्तेमाल करना है वो भी इधर शो हो रहा है। ठीक है, चलिए टूल की तरफ चलते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ये टूल थोड़ा ज़्यादा एमबी का है, तकरीबन 904 एमबी का सॉफ्टवेयर है, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, चलें मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। ये मैंने जो किया हुआ मैं आपको बता दूँ, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। एंटीवायरस जो है वो आप लोगों ने इसको ऑफ रखना है लाजमी। ठीक है, इसको यहाँ से आपने ऑफ कर लेना है। आप अपने एंटीवायरस आपने जो भी इंस्टॉल किया है उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को आप ऑफ कर लीजिएगा। चलिए अब राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको पता है एक्सट्रैक्ट करने का पासवर्ड आपको दिया था 2025, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर ले टोटल। चलें जी, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये भी मल्टी टूल ही है तकरीबन। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने वीडियो को फॉलो करना है। आप इजीली इस पे वर्क कर सकेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। इसकी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इस टूल को डिस्क्राइब करेंगे। चलें, ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गई है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ये MAT लोडर के नाम से एक नज़र आ रही होगी एप्लीकेशन। इसको आपने डबल क्लिक करके चला लेना। इसको कर लेना यस। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये मांग रहा है आईडी और पासवर्ड। ठीक है, आईडी और पासवर्ड इसके अंदर भी है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, और वैसे भी मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड लिख दिया है। आईडी भी यही है और पासवर्ड भी यही है। आपने क्या करना है, जैसे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपने उसके अंदर से कॉपी कर लेना है। वहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। ठीक है, और यहाँ पे वही लिख देना और यहाँ पे भी, और रिमेंबर पे टिक कर देना ताकि बार बार आपको देना ना पड़े पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नहीं जी, सॉफ्टवेयर जो है वो हो गया है स्टार्ट। ठीक है, चलें अब मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अब हम इसको इजीली समझ सकेंगे। चलें, आपके सामने स्क्रीन पे ये जो शो हो रहा है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, मास्टर टूल स्टैंडर्ड वर्जन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा MI का सेक्शन है। MI के सेक्शन के अंदर ये MI के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो, और ये मैं टूल आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये टूल वर्किंग है, इस वजह से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इसको। चले, ये इनमें से कोई भी मॉडल आप लोगों का आपके सामने कोई भी आता है तो आपको पता होगा। मैं आपको ये भी कह दूं कि फुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ जो अब के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें जो पुराने मॉडल्स हैं वो ऐड नहीं है, तो इसलिए हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड हैं जो पुराने मॉडल्स को भी सपोर्ट करें। अब जैसे कि ये है आपके सामने शो हो रहा है, 9 हो गया, 9T हो गया वगैरह, सारे के सारे मॉडल्स हैं। अच्छा, इसके अब इस साइड पे आ जाते हैं क्योंकि ये सारा का सारा सेक्शन मेरे हिसाब से MTK का है। ठीक है,
तो इधर क्या है, हम क्या-क्या कर सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक कर सकेंगे, एमआई के एफआरपी को रीसेट कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट और एफआरपी इकट्ठा करना हो तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से कर सकेंगे। ऑथ बाईपास करनी हो, कुछ सेट जो है जो बगैर ऑथ के नहीं होते, तो सबसे पहले ऑथ बाईपास होगी, उसके बाद बाकी काम होंगे। यूज़र लॉक क्लीन की सहूलत पुराने ओल्ड जो मॉडल्स हैं उनमें होगी, लेटेस्ट में नहीं होगी। उससे ये होता है कि आपका डाटा बच जाता है। अच्छा, ये डीएम वेरिफिकेशन जो है वो रिमूव करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। एमआई अकाउंट को रिमूव करना है, रीसेट करना है, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, किसी भी मॉडल का टेस्ट पॉइंट देखना है, मिसाल के तौर पे रेडमी नोट 8 अगर इसका टेस्ट पॉइंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका टेस्ट पॉइंट शो हो जाएगा अगर अवेलेबल हुआ तो, ठीक है। अच्छा, जिस मॉडल का होगा उसका शो हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं होगा शो। अच्छा, रीसेट एमआई क्लाउड, अब ये तो हो गया आपका जो नॉर्मल मोड है, बीरॉम और ईडीएल मोड, मींस कि हाँ जी कुछ इसमें क्वालकॉम के मॉडल्स भी हैं और कुछ जो है आपके इसके अंदर एमटीके के मॉडल्स भी हैं, ठीक है। तो वो आगे जब मैं क्लास में आपको बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एमटीके का सेट कौन सा है और क्वालकॉम का कौन सा है, ठीक है। चले, यहाँ ये तो एक बीरॉम या ईडीएल मोड के ज़रिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में साइड लोड मेथड के ज़रिए भी आप एमआई अकाउंट जो है उसको रिमूव कर सकते हैं और साथ में एफआरपी को भी रिमूव कर सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे भी दे दी। इसके अलावा इसका जो सेक्शन है बाकी इसमें फास्ट बूट मोड में आप आ जाएँ। सेट को जब हम फास्ट बूट में ले जाते हैं उसके बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकेंगे सेट की, कि सेट के अंदर कौन सी फाइल लगी हुई है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और टोटल हम पता लग जाएगा। इसके अलावा अरेज एफआरपी कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के दो मेथड दिए हुए हैं, वो ये हैं, ठीक है। फास्ट बूट टू ईडीएल जाने के भी दो मेथड दिए हुए हैं और फास्ट बूट से नॉर्मल मोड में आने के लिए भी ऑप्शन ये दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा फास्ट बूट मोड के अंदर हम वाइप कैशी एंड डाटा कर सकेंगे और वाइप कैशी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइड लोड मोड के अंदर हम आ जाते हैं। अब साइड लोड मोड के अंदर हम क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं तो वो बता दूं। जब आप रेडमी, Xiaomi या एमआई, इन तीनों में से ये एक ही ब्रांड है, ठीक है, और इनको अगर आप साइड लोड मोड यानी रिकवरी में लेके जाके एमआई असिस्टेंट पे क्लिक करते हैं तो जो मोड ओपन होता है वो साइड लोड मोड होता है। उसमें आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं और रिबूट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सेक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। उसका नेक्स्ट सेक्शन है जी हवावे का। हवावे में चलते हैं। हवावे के अंदर ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं ये सपोर्टेड हैं। आप देख लीजिएगा, आपका जो रिक्वायर्ड मॉडल होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उस रिक्वायर्ड मॉडल में आप क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो क्वालकॉम में हो या एमटीके में। अरेज एफआरपी कर सकेंगे, यूज़र लॉक को क्लीन कर सकेंगे, सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं, हवावे आईडी, ठीक है, हवावे आईडी लगाओ, ठीक है, तो आप वो रिमूव कर सकते हैं। और टेस्ट पॉइंट जैसे पहले बताया हुआ था, ठीक है, वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे अब देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, जिनके होंगे अवेलेबल उनके मिलेंगे, ठीक है। चले फास्ट बूट मोड में चलते हैं। यहाँ पे इसकी कोई ऑप्शन अभी नहीं दी हुई और यहाँ इधर भी कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हवावे जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद ओप्पो चलते हैं। ओप्पो में अब ओप्पो में A83 जैसे टेस्ट पॉइंट बताया हुआ है, यहाँ में भी शायद टेस्ट पॉइंट वर्क नहीं कर रहा है, शायद कोई इशू है, नहीं तो करना चाहिए था, टेस्ट पॉइंट शो होना चाहिए था। चलें, ये हमारे पास जो ओप्पो के मॉडल्स हैं, ठीक है, जो सपोर्टेड हैं, आप देख लें ये लिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे जो जो आपको चाहिए, ठीक है। अब ये Realme Nazo 50 Pro जो है ये भी लेटेस्ट मॉडल्स में ही आता है, ठीक है। और ये आपके सामने ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो शो हो गए। उसमें हम कर क्या सकते हैं, रेज एफआरपी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी कर सकते हैं, और बाईपास, सेफ मोड और बाकी ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओप्पो का सेक्शन। उसके बाद हम चलते हैं वीवो के सेक्शन में। वीवो के सेक्शन में भी काफ़ी सारे मॉडल्स हमारे सामने ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वीवो में हमारे पास ईडीएल मोड यानी क्वालकॉम के भी डिवाइसेस हैं और साथ में मीडियाटेक की भी डिवाइसेस साथ में हैं, ठीक है। तो जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा
कि हाँ जी कौन सा क्वालकॉम का कौन सा ये बी मीडियाटेक है, तो एफ आर पी अरेज करना है तो हम एफ आर पी पे अरेज पे क्लिक करेंगे। होल्ड वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन केबल को होल्ड वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को हम प्रेस करेंगे और यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे तो हम इसको एफ आर पी रिमूव कर सकेंगे, यूज़र लॉग क्लीन कर सकेंगे, एफ आर पी रीसेट कर सकेंगे, सेव फॉर्मेट कर सकेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शन नहीं, बस सिर्फ यही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं अब सैमसंग के अंदर। सैमसंग के अंदर ये J2 प्राइम वगैरह A01 ये MTK के सेट मॉडल्स जो हैं वो कुछ वो ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, आप लोगों को नज़र आ गए होंगे। ठीक है, इसमें बी-रोम और EDL मोड में आप क्या क्या ये FRP को अरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वालकॉम के मॉडल्स हैं, कुछ MTK के मॉडल्स हैं। यूज़र क्लीन यानी पैटर्न वगैरह रिमूव कर सकते हैं, हालांकि वो नहीं होता। अरेज FRP कर सकते हैं, ID अरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ADB मोड में अगर आप अब ADB इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर आप इसकी USB डिबगिंग को ऑन कर लें, ठीक है, या आपके पास मॉडल है और उसका FRP आप रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट फैक्ट्री रीसेट लगा सेट आया तो आप ट्राई कर सकते हैं। MTP पोर्ट पे जैसे ही आप लगाएंगे तो ये इनेबल ADB पे क्लिक करेंगे तो उसको सेट को हम आप टेस्ट मोड में लेके जाएंगे, जो कि *0* पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो जो मॉडल है वो मोबाइल सॉरी मोबाइल जो है वो टेस्ट मोड में चला जाएगा और टेस्ट मोड के ज़रिए हम उसका जो ADB है उसको इनेबल कर सकेंगे। उसके बाद जैसे ADB इनेबल हो जाए तो हम FRP अनलॉक भी कर सकेंगे। मॉडल्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम MTK में। ठीक है, MTK डिवाइसेस में आ जाते हैं। इधर ये अभी सही तरह से वर्क नहीं करता। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये यूनिवर्सल मॉडल्स हैं सारे के सारे, आप ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट के 2 मेथड दिए हुए जिसमें आप अपना इसका डाटा बचा सकते हैं। एक फैक्ट्री रीसेट है, आप मुकम्मल फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद इधर आ जाए, बूट लोडर अनलॉक करने का और रीलॉक करने का ऑप्शन है। रीस्टोर एमी यानी कि आप ऐसे समझ लें बैकअप IME और रीस्टोर एमी हो गया कि आपने NV डाटा और NV रैम का बैकअप ले लिया और उसी को रीस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, डेमो रिमूव करना हो वीवो के ओल्ड सेटों का तो आप यहाँ से कर सकेंगे। हवावे की बैकअप बनानी हो OEM इन्फो की तो आप यहाँ से बनाएंगे। OEM इन्फो को ही राइट करना हो तो आप यहाँ से करेंगे। बाईपास ऑथ, अगर कुछ मॉडल्स यहाँ पे काम नहीं करते जो कि ऑथ मांगते हैं तो आप पहले ऑथ बाईपास करेंगे, उसके बाद ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। FRP को रिमूव करेंगे, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और ये सैमसंग के लिए स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये सैमसंग के लिए वो मॉडल्स है जो सैमसंग के MTK के आते हैं उसके लिए दिया हुआ है, बी-रोम के ज़रिए करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम ओप्पो का डेमो रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम बेस बैंड जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स बेस बैंड उसके लिए IME का बैकअप नीड बैकअप IME, यानी कि बैकअप IME मीन्स NV डाटा NV रैम चाहिए होगी जो जिसके ज़रिए हम फिक्स कर सकेंगे। अच्छा जी, रीड बूट फाइल VB मेटा और बूट फाइल जो है उसको रीड कर सकते हैं और उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सर्विस होगी, तकरीबन तमाम MTK के जो मॉडल्स हैं लेटेस्ट और ओल्ड सब पे वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये छोड़ दें, ये वर्क नहीं करता, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब है LG में ओपन ही ये भी वर्क नहीं करता, LG भी काम नहीं करता, मेजू भी नहीं, और ये अभी ना ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला जो टूल है ना, लेकिन ये है जो जितना है वो काम करता है। अच्छा, जहाँ लिनोवो लिखा है वहाँ टेक्नो के मॉडल्स हैं। ठीक है, और ये टेक्नो के ये वाले सारे मॉडल्स जो हैं ये वर्क करते हैं। आप इनमें से देख लीजिएगा आपका कौन सा मॉडल है, आप उसके हिसाब से इसको FRP रीसेट कर सकेंगे, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकेंगे, साथ में FRP भी रिमूव कर सकेंगे, पैटर्न लगा हो तो उसको क्लीन कर सकेंगे और सेव फॉर्मेट भी कर सकेंगे सेट को। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही ऑप्शन इसके अंदर बी-रोम वाली इनेबल है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वी स्मार्ट, ये भी नहीं है। अच्छा, इधर क्वालकॉम में आ जाते हैं। क्वालकॉम में आपकी ये साइड लोड सॉरी
यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे आपका मॉडल कौन सा है साइड लोड का, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, और आप सर्विस और सर्विस के लिए कौन सा यानी कि मॉडल्स है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं साइड लोड के ज़रिए। ये साइड लोड एंड फ्लैश का जो ऑप्शन है ये भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एडीबी वाला आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साइड लोड मोड में लेके अपना सेट मोबाइल को ना, आप मोबाइल की एडीबी ऑन करके उसको फास्ट बूट मोड में लेके जा सकते हैं, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में और साइड लोड मोड में लेके जा सकते हैं। और अगर नॉर्मल पे खड़ा है तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करके नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कॉलकॉम का ये। अच्छा, लास्ट है हमारे पास आईएसपी। अब यहाँ पे इसके ज़रिए अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ना कोई टूल अवेलेबल है, जैसे इजी जेटैक हो गया, या यूएमटी का ईएमएमसी टूल हो गया, या किसी और टीम का भी ईएमएमसी टूल हो गया जिसकी पोर्ट बनती हो, ठीक है। जैसे ही आपने कनेक्ट करना है और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे उसकी जो पोर्ट है ना, ठीक है, वो यहाँ पे रिफ़्रेश, यहाँ पे वो पोर्ट बन के आ जाएगी। फिर आपने वायर्स वगैरह लगा के आप लोड पार्टीशन ईएमएमसी, वो पूरी की पूरी पार्टीशन लोड हो जाएगी यहाँ पे। अगर पूरा का पूरा इमेज रीड करना है तो इसको क्लिक करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक पार्टीशन रीड करनी है जो लिस्ट में है तो वो कर सकते हैं, और ये प्रीसेट होता है। इसमें आप यानी कि रैम का एक मखसूस हिस्सा, यानी इतने % रैम आप रीड और राइट कर सकते हो, ये उसके लिए है। जैसे कि अभी ये इन्होंने दिया हुआ है 1 MB रीड करनी है, 8 MB रीड करनी है, 16, 32, 64, 128 ऐसे 1 GB। तो ये अब मिसाल के तौर पे एक मोबाइल आता है, मैं उसका 1 GB का डाटा पहला रीड करना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी का बैकअप भी होता है, सारा कुछ होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस रीड कर लूँगा, क्योंकि ये रीडिंग एड्रेस भी यहाँ पे इसके साथ आ गए। तो वो क्या होगा, 1 GB का डाटा रीड हो जाएगा। फिर मैं अपना काम करके 1 GB का डाटा दोबारा राइट करने जोगा हूँ, राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेट यूज़र डाटा, जब हम ये काम करें तो क्या क्या साथ में हो जाए, फॉर्मेट यूज़र डाटा भी हो जाए, सेव फॉर्मेट भी हो जाए, फॉर्मेट डाटा कैश भी हो जाए, एफआरपी भी अरेज हो सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, फ्लैश एरिया में क्या है, जो यहाँ से रीड किया था उसको हम यहाँ से राइट भी कर सकते हैं। लोड पार्टीशन अपना जैसे हम लोड पार्टीशन करेंगे, यहाँ पे जो ईएमएम से अटैच होगी उसकी पार्टीशन शो हो जाएगी, ठीक है। और जो जिस पार्टीशन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उसी पार्टीशन को राइट करना हो तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, राइट भी हो जाएगा फाइल लोड करा के। इसी तरह ये जो प्रीसेट आपको बताया था, इसमें अगर हमारा 1 GB का डाटा है, जैसे मैं 1 GB सेलेक्ट करता हूँ, 1 GB सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट पे क्लिक करूँगा, फाइल दूंगा, और जो फाइल 1 GB के एरिया में जहाँ से रीड की थी वहीं पे राइट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा सा टूल है। बाकी आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस शो कीजिएगा कि हाँ जी कैसा आप लोगों को ये टूल लगा और कितना वर्किंग है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को, ये चैनल भी आप लोगों का ही है, ठीक है। इससे जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को दे सकता हूँ उतना देता हूँ। जितने टूल्स मुझे सही मायने में लगते हैं कि हाँ जी ये टूल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो करता हूँ, ठीक है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।